हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं की मैथ प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न आपको कराऊंगा। तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार और इजी तरीका आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों, आपको बोर्ड की टेंशन जो हो रही है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी इस सवाल को देखने के बाद। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। कोई दिक्कत है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महीने बाद क्या होता है? 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य, ठीक है दोस्तों, ये अंगूर है, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 4 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को आप बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। तो अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर ये बिल्कुल ये समझ में नहीं आया, ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कैसे सॉल्व होगा। मैंने क्या बोला कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर आपके हाथों में होगा। ठीक है दोस्तों, किस तरीके से देखिए, बीजगणित का मतलब क्या होता है? इक्वेशन में आपको बनाना है और ज्यामिति का मतलब होता है कि ग्राफ में आपको दर्शाना है। ठीक है, तो पहले हमें बीजगणित तैयार करना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, क्या हमें 1 किलो सेब की कीमत पता है? नहीं। क्या 1 किलो अंगूर की कीमत पता है? नहीं पता। लेकिन कुल कीमत कितनी? 160। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, वर्षों से परंपरा निभाते हैं, वही निभाएंगे। क्या है दोस्तों कि माना कि ठीक है 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, ठीक है, आप यहाँ पे मूल्य लिखिए चाहे कीमत लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसी आपकी इच्छा होगी। ठीक है, उसके बाद माना कि 1 किलोग्राम, ठीक है, अंगूर का मूल्य कितना हो दोस्तों? 22 हो जाएगा। ठीक है, ये परंपरा है, ये निभानी पड़ेगी हमें। जब तक आप नहीं निभाएंगे तो मैथ में आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने क्या बोला, जब तक कुछ ना कहा जाए आप x मान के चलिए, बेफिक्र होके आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब चलते ही स्टेटमेंट की तरफ। क्या पूछा गया है? 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य दोनों मिलाकर 160 है। तो अगर 1 किलो सेब का मूल्य x था तो कितने किलो खरीदे इसने? 2 किलो। यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1 किलो अंगूर के मूल्य कितने दोस्तों? y है। तो उसने कितने किलो अंगूर खरीदा? 1। तो यहाँ पे 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों को मिलाकर कुल कीमत कितनी हो गई? 160 रुपये हो गई। कोई शक, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। अब वो क्या करता है कि पहले उसने 2 किलो सेब खरीदे थे, लेकिन अब वो क्या करेगा, सिर्फ 1 किलो क्या करे दोस्तों, सेब खरीद रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 किलो सेब की कीमत x थी, तब उसने 4 किलो सेब खरीदे तो कितना हो जाएगा? 4x। ठीक है, फिर प्लस उसके बाद उस 1 किलो अंगूर की कीमत y है। ठीक है, तो उसने 2 किलो अंगूर खरीदे तो कितना हो जाएगा? 2y। और टोटल खर्च कितना हो गया इसको? 300 रुपये हो गए। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ही आसान और बहुत ही सिंपल आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। आप ऐसा कर सकते हैं, हम इतने बड़े सॉल्व नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं इसको छोटा कर देते हैं, यानी कि 2 को कॉमन मान के चलते हैं। अब आप कहेंगे कॉमन कौन सी बला है? कॉमन कोई सी बला नहीं है। अब ये मैं कहने का मतलब कि इसको 2 से हम पूरी को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 सभी के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा? ये सिर्फ y बचेगा और ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है, 2 से मैंने क्या कर दिया, सभी को डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 हमने कॉमन मान के चले। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आते हैं? 2 बार में, x लिख दिया। 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है? सिर्फ 1 ही बार में, तो y लिख दिया। 2 के टेबल में 300 कितना आता है दोस्तों? 150 बार में आता है। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया, शॉर्ट कर दिया। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन ये रहा और पहली इक्वेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की जगह को इसको हमें 2 बार सोल्व करना है, तभी हमारे पास क्या आ जाएगा, ज्यामितीय रूप में दर्शाने के लिए नंबर आ पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, x की जगह मैं यहाँ पे 50 मान के चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, x की जगह मैं यहाँ पे 50 मान के चलता हूँ। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोल्व करूँ तो मेरे को कितना मिलेगा? 2, और x की जगह मैं कितना लिखूंगा? 50। ठीक है, उसके बाद y कितना हो जाएगा? y का y लिखेंगे और 160 हो जाएगा। तो 50 के टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये y और 160, तो y का y लिखेंगे और 160, क्योंकि प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 100, तो y कितना बचेगा? ये बचेगा सिर्फ 60। तो आपने देखा कि अगर मैंने x को 50 माना है तो y कितना आ गया? 60 आ गया। ये आपके पास पहला सोल्यूशन हुआ है। अब इसी को हम एक बार और करेंगे, क्योंकि 2 बार करना था हमें। अब इस बार मैं x को कितना मान के चलूँगा? x को 45 यानी कि 45 मान के चलता हूँ। ठीक है, अब आप कहेंगे हम 45 क्यों माने, मेरी मर्जी है, मैं कुछ ही मानूं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप अपनी मर्जी चलाइए, लेकिन याद रहे कि आप 160 से कम ही मान के चलिएगा। ठीक है, कोई सा भी नंबर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आपको सरल लगे। ठीक है, लेकिन 160 से कम लेके चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वेशन लिखूँगा 2, फिर x की जगह मैं कितना लिखूँगा दोस्तों? तो 45। ठीक है, फिर y का y और 160।
अब 45 का टेबल 2 बार पढ़ूँगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और प्लस का बाई और ये हो जाएगा 160 और 160, क्योंकि ये प्लस का 90 तो उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 90। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मैं 160 में से 90 को मैं माइनस करूँगा तो कितना बचेगा दोस्तों। ठीक है, आप बताइए 90 ठीक है, कितना बचेगा, 60 बचेगा। कितना बचेगा ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बचेगा 70। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 70। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर x को 45 माना तो भाई कितना आ गया दोस्तों, 70 आ गया। ठीक है, ये आपने 2 बार इसको सोल्व कर दिया, एक ही रहा और एक ही रहा। बस आपको ठीक इसी तरीके से दूसरा भी सोल्व करना है। एक बार बताइए आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना बोले दोस्तों, दिल से बताइए मजा आ रहा है कि नहीं। अगर मजा आ रहा है तो लाइक का बटन सामने दिख रहा हो, इस तरीके से जाइए वहां पर, दूसरे नजरें वहां पे लगाइए और एक बार खींच के लाइक करिए और सामने देखिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ दोस्तों, x की जगह क्या मान के चलता हूँ, x की जगह मैं 50 मान के चलता हूँ, जैसे कि आपके इच्छा कुछ मान के चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे x की जगह मैं यहाँ पे 50 मानता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखूंगा 2, अब जल्दी जल्दी करते हैं फटाक से। x की जगह कितना हो जाएगा 50, फिर y लिखूंगा और 150। उसके बाद 100 का टेबल 50 के टेबल 2 बार पढ़ूंगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा, फिर y 150। ठीक है दोस्तों, y का y लिखूंगा और 150। 100 इधर प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 100, तो y कितना आ जाएगा, ये 50। तो अगर मैंने x को 50 माना तो y भी कितना आ गया दोस्तों, 50 आ गया। ठीक है, अब एक बार इसको फिर सोल्व करते हैं और इस बार मैं x कितना मान के चलूंगा, आप बताइए। आप जैसे कहेंगे वैसा, नहीं तो मैं आप बता देता हूँ कि मैं तो सरल तरीके से सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं 70 मान के चलता हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन लिखते हैं 2, x कितना है दोस्तों, 70। ठीक है ना, x की जगह मैंने कितना लिखा, 70, और 2 की जगह मैंने यहाँ पे लिखा 2। ठीक है, कोई निशान नहीं है तो गुना का निशान होता है, फिर प्लस का लिखा यहाँ पे y और 150। ठीक है, 150 दिखाई दे रहा होगा उम्मीद है। उसके बाद अगर 70 के टेबल 2 बार पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 140। ठीक है, और y का y लिखूंगा और 150, y इधर ही रहने दीजिए और 150। ठीक है दोस्तों, 150। उसके बाद ये चला जाएगा उस तरफ, कितना हो जाएगा 140। तो मेरे पास कितना आ गया, 150 में से 140 घटाएंगे तो बचेगा 10। ठीक है ना, बचेगा 10। तो x को अगर मैंने 70 माना है, ठीक है, तो y कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। तो ये आपके पास 2 चीज़ें हो गई, 2 चीज़ें आपको मिल चुकी है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिए सामने बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, इतना मज़ा आएगा कि आप यकीन नहीं कर सकते कि बढ़िया तरीके से आप, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये पूरा रूल तैयार हो गया। अब देखना क्या है कि ज्यामितीय रूप में कैसे इसको दर्शाया जाए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि दिखाने के लिए, फिर मैं इसको मिटा के मैं इसको ऊपर लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आपने देखा कि अगर यहाँ पे पहले ऊपर x लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा आपको y। ठीक है दोस्तों, ऊपर x और नीचे y। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं इसको और ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आप घबरा जाते हैं, ये कैसे होगा, मैथ कैसे होगी। ठीक है, ये भारी भारी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमने x को 50 माना है, ठीक है, तो y कितना आ गया, 60 आ गया, पहला कॉलम हो गया। दूसरा क्या, x को मैंने 45 माना है तो y कितना हो गया दोस्तों, 70 हो गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करने पे हमारे पास क्या है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, बॉक्स बना लिया हमने। अब उसके बॉक्स को देखते हैं। ठीक है, इस वाले बॉक्स को देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे छोटा बन जाता है, क्या करें, बोर्ड ही छोटा है दोस्तों, आपकी दुआ चाहिए, फिर बोर्ड भी बड़े आ जाएंगे। देखिए अगर मैंने x को 50 माना है, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 आ गया है। x को मैंने 70 माना था तो y कितना आ रखा दोस्तों, 10 आ रखा था। ठीक है, तो इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए क्या बॉक्स हो गई, ये वाले हो गए, पहले वाला इक्वेशन नहीं, दूसरा वाला इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, लाइक करिए फटाक से और शेयर भी करिए। अब इसको क्या करना है, मैं इस पूरे मटेरियल को मिटा दूंगा और मेरे को जो जरूरत है, इन दोनों बॉक्स की जो जरूरत है, इन दोनों बॉक्स को मैं सिर्फ रखूंगा, बाकी सबको मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैंने क्या बना दिया, ज्यामितीय रूप में दर्शाने के लिए पहले मैंने इसको x और y वाली लाइन बनाई। तो ये क्या हो दोस्तों, ये x हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, माइनस का x, क्योंकि 0 से इधर माइनस होती है और 0 से उधर क्या होती है, प्लस की होती है। ऊपर हो जाएगा y वाली लाइन और उसी के नीचे क्या हो जाएगा, माइनस की y वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक चीज़ यहाँ पे देखना, गौर करिएगा कि हमें देखना है कि दोनों बॉक्स में सबसे ज़्यादा नंबर किसका है। तो आप कहेंगे कि सर 70 सबसे ज़्यादा है। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 70 ही सबसे ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, एक एक करके अगर मैं लेके चलूँगा तो आपको पता है कि ये कितने पेज लेके जा सकता है, बहुत ही लंबा पेज लेके चला जाएगा और दिक्कत पड़ जाएगी हमें दर्शाने में। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेके चलते हैं, यानी कि 10 का गैप ले लीजिए या 20 का ले लीजिए,
और 30 का ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, तो 10 का गैप, तो 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है दोस्तों। 50, इस लाइन को और बड़ी करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है ना, 50, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 50, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 70, ठीक है। और इधर भी हमें वही करना पड़ेगा, लाइन को थोड़ी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50 और माइनस का 60 और ये हो जाएगा माइनस का 70, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर भी वही लेके चलना है, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का 10 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से करते रहिए, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखते हैं, अब इस वाले बॉक्स को देखिए कि x कितना 50, तो x कितना दोस्तों 50 और y कितना 60, तो x पे 60 और y पे कितना लेके चलेंगे, x पे 50 और y पे 60, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इक्वेशन को हटा देते हैं इस वालों को, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं ऊपर ले देता हूँ, 2x प्लस y और 150, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे x 50 और y पे कितना हो गया 60, ठीक है। उसके बाद x 45 हो गया, 40 और 50 के बीच में 45 और y हो गया 70, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसको लिख लीजिए कि ये कितना दोस्तों 50 और 60, ठीक है। और ये कितना है 45, x की 45 वाली लाइन है, ठीक है। और ये क्या है, y की 70 वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनेगी, ओके। अब चलिए, ये तो हो गया। अब इस स्केल को लीजिए, ठीक है, और उसके बाद लाइन कर दीजिए, उसी लाइन से होते हुए इसको गुजारेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये सब ग्राफ में किए जाते हैं, ठीक है, ग्राफ में जो आपको स्कूल के टाइम में मिल जाएंगे, जब आप पेपर करेंगे तो स्कूल में मिल जाएगा। तो कॉपी आती है, कॉपी पे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, ठीक है, इस वाले बॉक्स की तरफ आइए, ठीक है। इस वाले में x पे कितना 50 है, ठीक है, x पे कितना 50 है और y पे कितना 70 है, तो x पे 50 और y पे 70, ठीक है, x पे 50 और y पे 70, ठीक है, यहाँ पे। तो मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ, वो आपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये x पे 50 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, और y पे 70, इस नंबर को भी मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x पे 70 है और y पे 10, x पे 70 है और y पे 10, ठीक है। बस हो गया काम। अब इसको आराम से, बिल्कुल बहुत ही प्यार से, सावधानी पूर्वक, ख्याल रखते हुए लाइन को कर दीजिए। और साथ के साथ आप ये दिखा दीजिए इसमें कि कौन सी लाइन किस इक्वेशन की बनी है, ठीक है। आप कहेंगे कि वो क्या होता है, तो देखिए ये वाली जो इक्वेशन जो बनी थी हमारी, तो वो इस वाले बॉक्स की बनी थी, और ये किसकी थी, ये हमने सोल्व करा था। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 2x प्लस, ठीक है, 2x प्लस y बराबर में 150, ठीक है दोस्तों। ये हो गई इसकी। अब ये वाली लाइन किसकी थी, नीचे वाली, पता भी तो होना चाहिए कि कौन सी लाइन दर्शा रहा है, ठीक है। उसका ये किसका दोस्तों, 2x प्लस y बराबर में 160, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। दोनों तरीके से मैंने ज्योमेट्री, बीजगणित भी दिखा दिया, ज्योमेट्री भी दिखा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, किसी प्रकार की अगर मैं मदद कर पाया हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आपको बोर्ड की तैयारी में पूरी कराऊंगा, बोर्ड के एग्जाम तक मैं पूरी हेल्प करूंगा दोस्तों। किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई डाउट, कोई प्रश्न आता है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने
किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान पाने के लिए कमेंट्स करिए दोस्तों, ठीक है। इस चैनल पर आपको 8th 9th 10th क्लास की SST मैथ और साइंस पढ़ाई जाती है, 11th और 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है दोस्तों। इस चैनल पर आपको मैथ की शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगी जो आपको मैथ को आसान बनाने में बहुत ही हेल्प करेगी, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, नमस्ते। आप अपना ख्याल रखिएगा, ओके बाय।